फ्रेंड्स आज हमारा सेकेंड पार्ट अपलोड होने आ गया है। तो फ्रेंड्स हम आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं ड्राइंग शीट्स एंड लेआउट के बारे में, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताई थी काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ठीक है, उसके बारे में अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर सीट के बारे में। देखिए ड्राइंग बनाएंगे किस पे, ड्राइंग बनाने के लिए हमारे पास सीट होनी चाहिए। सीट क्या की होती है, कागज़ की होती है। तो फ्रेंड्स उस कागज़ के एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें एक स्टैंडर्ड होता है, एक आईएएस द्वारा प्रमाणित भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स इतना डीप में हम नहीं जाते हैं, हम आपको नॉर्मल चीज़ें बताते हैं। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि ये किस आईएएस कोड के अंदर आता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन नॉर्मल से भी सारी चीज़ें सभी लोगों को पता भी नहीं होती हैं, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं उन चीज़ों को, तो आपको पता भी नहीं होती, वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, सीट ड्राइंग शीट क्या होती है, ड्राइंग शीट लेआउट क्या, देखिए बताते हैं आपको। देयर आर डिफरेंट साइज एंड डायमेंशंस ऑफ ड्राइंग शीट आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। देखिए हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम बनाते हैं, ड्राइंग तैयार करते हैं, लेआउट्स बनाते हैं, उसकी एक सीट होती है। उस सीट वो अलग अलग टाइप की सीट होती है। तो जो फुल साइज होता है उस सीट का, उसका फुल साइज हमारा ये होता है 1189 × 841। तो फ्रेंड्स ये आपको याद कर लेने हैं। मैं इसका एक फार्मूला दे दूंगा कि आप कोई सा एक पढ़ लो और उसके बाद में सारा ऑटोमेटिक निकले हैं। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूँगा कि आप इनको याद कर लें। ये याद करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, ये याद करना ही ज़रूरी है। फार्मूला मस्ट नहीं है, लेकिन याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप आ जाइए। देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी देता हूँ यहाँ पर। तो A0 का साइज़ आपको पता होना चाहिए 1189 × 841। अब क्या करना है, ये वाला जो साइज़ है इसको उठा के यहाँ लाना है A1 के लिए, अगली सीट के लिए नहीं, A1 के लिए, और इसका आधा कर देना है, ठीक है। सेम इस यही प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, इसका आधा कर देना है। सेम इसका प्रोसेस यहाँ रहेगा, इसका आधा कर देना है। सेम इसका प्रोसेस यहाँ रहेगा, इसका आधा कर देना। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये ऐसे निकल आता है। अब ये कैसे आता है मैं बताता हूँ, पुलिस समझिए ध्यान से। देखिए मान लीजिए ये A सीट है, A0 सीट है, सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। अब मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये फुल साइज है, ठीक है, ये पूरी साइज हो गई। अब A1 सीट मुझे बनानी है इससे, तो कैसे बनाएंगे, लिखा है 1/2, यानी हाफ कर देंगे हम इसको, सेंटर से इस प्रकार से हाफ कर देंगे। तो हमारा जो सीट निकल के आएंगी वो 2 सीट हो गई, कैसी, A0 के बाद A1 और A1, ये 2 सीट हमें निकल के आ गई। अब हम आपसे बोलें कि A2 का साइज़ दो, A2 का, तो हमने क्या लिखा है, A1 सीट का हाफ। तो A1 सीट ये वाली भी है, ये भी, चाहे किसी का भी आप हाफ कर लीजिए। तो हम यहाँ पर इसका हाफ कर लेते हैं। तो ये भी क्या हो गई, ये हमारी क्या निकल के आ गई, A2 और A2, 2 सीट बन गई। अब हमसे कहा जा रहा है कि A3 A2 की हाफ है, तो आप इसे ऐसे हाफ कर लीजिए, कर लिया आपने हाफ। तो ये क्या निकल के आएंगी, A3, ठीक है। अब आपसे बोला A4 निकालो, तो A3 जो सीट है उसकी भी आप हाफ कर दो, तो आपके सामने देखने को मिलेगा A4। तो A4 जो सबसे छोटा साइज होता है हमारे सीट के लिए, ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स हम सीट हमने ले ली। अब हमने सीट लेने के बाद हम उसे ड्राइंग तैयार करेंगे। तो ड्राइंग में कुछ हम चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो उसके लिए एक बॉर्डर क्रिएट करना पड़ता है। बॉर्डर में हम क्या करते हैं, कुछ इस साइड में, लेफ्ट साइड में हम ज़्यादा जगह छोड़ते हैं और इस साइड में कम जगह छोड़ते हैं। जैसे हम 5 mm से 5 mm टू 10 mm तक की जगह हम यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है, इस साइड में। और इस साइड में हम छोड़ते हैं 20 mm तक की। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक और रीजन होते हैं, हमें पता नहीं होती, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप देखिए, कोई भी अगर सीट आपने तैयार करी, उसको बार बार, इतनी बड़ी सीट है उसको बार बार फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो क्या होगा, उसके जो नोज मतलब जो कॉर्नर होंगे वो फट जाएंगे उनसे। अब जैसे अगर सीट अगर आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ से बनाना कॉर्नर से ही, तो आपका ड्राइंग भी ख़राब हो जाएगा। अगर आप जितना आप मार्जिन लेके चलेंगे उसकी अपेक्षा बच जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम ड्राइंगों को स्टोर करके रख देते हैं, तो कभी कभी ख़राब हो जाती हैं हमारी ड्राइंगें, कॉर्नर से ख़राब होने लगती हैं, बीच से इस तरीके से ख़राब होने, तो वो बीच का हमारा जो मेन चीज़ है वो ख़राब ना हो, इसलिए भी हम बॉर्डर बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे चूहे वगैरह भी कुतर देते हैं, हमारी शीट के लिए हम स्टोर करते हैं, तो भी हम बच जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सब चीज़ों को देख के ही हम इस प्रकार से ड्राइंग लेते हैं। और ये हमें आईएएस बताता है, आईएएस कोड के थ्रू हमें पता चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड हमें ये सारी चीज़ें बताता है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, इस सीट के बारे में। आप कौन से कोड के अंदर बताता है ये आप मुझे कमेंट करिए, गूगल करके कमेंट करिए, ठीक है। ये मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी इसमें। अब यहाँ पर देखिए बॉर्डर बता दिया मैंने आपको, और यहाँ पर गैप बता दिया।
इसके बाद में एक हम ब्लॉक बनाते हैं जिसे हम टाइटल ब्लॉक भी बोलते हैं। टाइटल ब्लॉक में क्या होता है, आपका नाम रहता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखो बॉर्डर क्यों रखते हैं, ये मैंने लिखा क्यों रखते हैं, कई बार फोल्ड करने की वजह से सीट कॉर्नर से खराब हो जाती है। और बाकी मैंने अदर फैक्टर भी आपको बताया। इसी प्रकार से अगर आप कहेंगे वीडियो को लाइव लाओ तो हम सीधे लाइव लाए करेंगे और आपके सामने ही कमेंट और सॉल्यूशन दे करेंगे। अब देखिए ब्लॉक शो, ब्लॉक का कैल बनता है जिसमें हम शो करते हैं स्केल, ड्राइंग नेम और ड्राइंग बाई, किसने बनाई, किसने चेक करी, किसने अप्रूव करी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या नाम है, क्या उसमें डायरेक्शन है, क्या स्केल लिया, सारी चीज़ इसमें हम शो करते हैं किसमें, टाइटल ब्लॉक में। तो हम टाइटल ब्लॉक की भी एक वीडियो बना देंगे क्योंकि नेक्स्ट रहेगी। उसके बाद हमारी रहेंगे, हम क्या लाएंगे, उससे पहले लाएंगे लाइन। एक अगली वीडियो हम लाने वाले हैं जो कि लाइन की है, इसके बाद हमारी लाइन की वीडियो अपलोड हुई। लाइन्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था हमारा ड्राइंग शीट लेआउट्स के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स या कमेंट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर हमें सेंड कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए।